प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मत्ती 10वां अध्याय उसके 26 में और उसी प्रकार से नीति वचन 29 और उसके 25 में लिखा है, मनुष्य से तुम मत डरो, मनुष्य का तुम भय मत खाओ। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन आज अपने लोगों से कहना चाहता है कि तुम मनुष्य का भय मत खाना। अगर आप आज मनुष्य का भय को खाएंगे तो वो आपके लिए जाल और फंदा बन जाएगा। आज अगर आप मनुष्य का भय खाकर आप किसी गलत निर्णय को करेंगे तो आज वो आपसे एक गलती करा रहा है, कल वो आपसे और भी गलतियों को कराएगा। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम नीति वचन 29 उसके 25 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के ऊपर हर हालात हर परिस्थितियों के लिए आप जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। लेकिन जब आप मनुष्य का भय खाएंगे, आप मनुष्य का डर को मानेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक फंदे के समान बन जाएगा। और इसी प्रकार से मत्ती 10 उसका 26 में लिखा, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढापा नहीं है जो खोला ना जाए। और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा, तुम मनुष्य से मत डरना। ऐसी कोई बातें नहीं जो ढपी है और वो खोली नहीं जाएगी। वो निश्चय एक ना एक दिन वो बातें खुलेंगी। और लिखा, ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा, और जो बातें छुपी है वो एक दिन प्रकट हो जाएगी। इसलिए तुम मनुष्य से मत डरना, परंतु तुम परमेश्वर का भय मानना, क्योंकि जब तुम मनुष्य का भय को मानोगे वो तुम्हारे एक जाल एक फंदे के जैसा हो जाएगा। वो तुमको उलझाता जाएगा और तुम उसी में उलझते चले जाओगे। और आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। निश्चय रूप से हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार का मनुष्य अपना भय को डाल रहा है आपके ऊपर, किसी बात के लिए हो सकता है कोई लोग आपके जीवन में दबाव को डाल रहे हैं कुछ गलत कार्य को करने के लिए। लेकिन जब आप मनुष्य का भय को मानेंगे तो आपके लिए एक फंदे के रूप में एक जाल के रूप में हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, ऐसा कुछ भी ढपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा, कुछ भी ऐसा छुपा नहीं है जो जाना नहीं जाएगा। और आगे कहता है, मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, तुम उसे उजियाले में कहो। जो कानों कान सुनते उसे छतों पर तुम क्या करो, प्रचार करो। और यहाँ यीशु मसीह कुछ बातों को हमें बता रहा है। और वो कहता है, जो शरीर को घात करते हैं, ऐसे लोग हैं जो धमकी देते हैं, जो मार डालने की धमकी देते हैं, जो कई प्रकार के प्रताड़नाओं को करने की धमकी देते हैं। परंतु यीशु मसीह कहता है कि तो जो शरीर को घात करना चाहते हैं उनसे तुम मत डरो बोलता है। और आगे लिखा है, परंतु जो आत्मा को घात नहीं कर सकते, आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकते, आपके शरीर को घात करने के लिए तो वो आपको डरा सकते हैं, परंतु कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना बोल रहा है। उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। और आगे यहाँ इस प्रकार से कहता है, क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? और यीशु मसीह कह रहा है कि क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? तो भी बोलता है कि एक भी भूमि पर, बोलता है, मेरे पिता की इच्छा के बिना एक भी वो भूमि पर नहीं गिर सकती मेरे प्रिय। और वो कहता है, तुम्हारे सिर के बाल भी सबके, तुम्हारे सिर के जितने बाल हैं सब के सब गिने हुए बोलता है। और बोलता है, क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं मिलती एक पैसे में? लेकिन फिर भी मेरे पिता की इच्छा के बगैर, मेरे पिता की मर्जी के बगैर उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। तो हमारा जीवन कितना कीमती है बोला। क्या तुम्हारा जीवन उन गौरियों से अधिक बेसकीमती नहीं? क्या तुम्हारा जीवन बहुमूल्य नहीं? और परमेश्वर की इच्छा के बगैर आपके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। आपके सिर के बाल तक गिने हुए परमेश्वर आपके जीवन की हिफाजत करता है। इसलिए वो कहता है, तुम मनुष्य से मत डरो, परंतु तुम यहोवा के ऊपर भरोसा करो और वही तुमको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा, वही तुमको बढ़ाएगा। कई बार मनुष्य कुछ प्रकार का भय हमारे जीवन में लेकर आता है और हमें उस भय से हमको ग्रसित नहीं होना या उन भय के अनुसार हमको गलत काम को नहीं करना। और इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 49 उसका 16 में इस प्रकार से लिखा है, जब कोई धनी हो जाए और उसका घर का वैभव बढ़ जाए तब तू उसका भय मत खाना।
कई बार लोग अपने रुतबे का, अपनी ताकत का, अपने धन का आपके ऊपर दबाव को डालते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता तो उसका भी भय मत मानना। कई बार लोग अपने अपने शब्दों से, धमकियों से आपको घबराना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता तो उनका भय भी मत मानना। हम देखते हैं गोलियत आता था और परमेश्वर की सेना, इजरायली सेना को वो धमकी देता था। वो प्रतिदिन ऐसा आकर के कर रहा था और इजरायली सेना उसकी बातों को सुनकर डर जा रहे थे। और यहाँ इस प्रकार से जब हम लोग पहला सामुएल को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, और वह उनके साथ बातें कर रहा था। जब दाऊद बातें कर रहा था तब पलिस्तियों की पांति में से वो वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक पलिस्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा। और वो लिखा है, और दाऊद ने उसे सुना, दाऊद ने भी इस बात को सुना। तब उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। मेरे प्रिय, इजरायली सेना जो परमेश्वर की सेना है वो गोलियत के बातों को सुन करके भागे। कई बार आप मनुष्य की बातों को सुन करके भय खाते और भाग जाते, परंतु ये दाऊद भी उस बात को सुन रहा था, परंतु वो भयभीत नहीं हुआ। परंतु वहां लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से कहा, बोलता है कि इस प्रकार से कहता है कि जो उस बोलता है कि यह खतना रहित फलिस्ती क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। और वो इस प्रकार से कह रहा है, इसने भी उन धमकियों को सुना लेकिन ये भयभीत नहीं हुआ। आज कई बार मनुष्य की बातों को सुनकर आप भयभीत होते हैं, कई बार मनुष्य की ताकत, मनुष्य के धन संपत्ति को देख करके आप भयभीत होते हैं, आप मनुष्य की किसी न किसी बात को लेकर आप भयभीत होते हैं, परंतु ये भय आपके जीवन में फंदा बन जाएगा। परंतु आपके लिए परमेश्वर कहता है तुम मनुष्य से मत डरो। बोल रहा है जो शरीर को घात कर सकता है परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकता, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। अगर आप गलत कार्य करेंगे, गलत निर्णय को लेंगे, आप गलत पापों के पक्ष में जाएंगे, आप गुनाह के कार्य को करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो ना सिर्फ शरीर को परंतु आपकी आत्मा को भी नरक में डालने का अधिकार है। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, बोलता है, परंतु आत्मा को नहीं। परंतु उनसे डरना, बोलता है डरो तो उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और यहाँ पर आगे बता रहे हैं, क्या एक पैसे में दो गौरे नहीं मिलते, फिर भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर वो एक भी भूमि पर नहीं गिरता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। बोल रहा है परमेश्वर कह रहा मनुष्य से मत डरो, मनुष्य की धमकियों से मत डरो, मनुष्य की बातों से तुम मत डरो, उसके वैभव से तुम मत डरो। वो तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में, और परमेश्वर की मर्जी के बगैर आपके सिर का एक बाल भी बांका नहीं हो सकता है। और आज परमेश्वर पिता अपने प्रिय लोगों से बातचीत करे, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जब हम उसका भय को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसका भय को मानते हैं, बोलता है कि वो हमें आशीष को देता है। परमेश्वर का भय मानने से हमको आशीष मिलता है। बोलता है जो परमेश्वर का भय करते हैं उसको, बोलता है दृढ़ भरोसा उत्पन्न होता है उसके अंदर। और उसका भय मानना तो जीवन का सोता है, परमेश्वर का भय मानना। और जो परमेश्वर का भय मानता है उसको शिक्षा प्राप्त होती है। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, सबोपदेशक 8:12 में लिखा, वो सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप किसका भय मान रहे? क्या आप परमेश्वर का भय मान रहे या मनुष्य का? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर एक दृढ़ भरोसे को उत्पन्न करेगा। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर का भय आपके जीवन के लिए दृढ़ सोता बन जाएगा। परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। और नीति वचन 22 उसका 4 में तो इस प्रकार से लिखा, यहोवा का भय मानने का फल धन है, महिमा और जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन। इसलिए उसका वचन कहता है मनुष्य का भय मानना बोलता है फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर आपको वैसे रहने नहीं देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा से बोला और बातचीत किया है। आप मनुष्य का भय ना माने,
आप मनुष्य का भय ना खाएं, आप उनसे डरे नहीं, उनकी बातों से ना डरे, अपने हालातों से ना डरे, अपनी परिस्थितियों को देखकर आप मनुष्य का भय ना खाएं। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरी परिस्थितियों के बारे में क्या कहेंगे, आप मनुष्य का भय ना खाएं, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। आप परमेश्वर पर जब भरोसा रखेंगे, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर आपको हर कठिनाइयों से बोलता है वो पार लेकर जाएगा। आपको हर कठिनाइयों से निकाल कर आपके जीवन में धन महिमा का आशीष को परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको दीर्घायु के आशीष को देगा। आज परमेश्वर पिता निश्चित करके आपको इन वचनों के द्वारा आपसे बोला और बातचीत किया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके पास आते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आप महान है, अद्भुत अलौकिक परमेश्वर है पिता। आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से पिता आपने बोला और बातचीत किया और आपने उन्हें बताया परमेश्वर पिता कि तुम मनुष्य का भय मत खाना, मनुष्य से मत डरना, क्योंकि ऐसी कोई बातें नहीं जो छिपी है और वो प्रकट ना हो, ऐसी कोई बातें नहीं जो आज जानी नहीं गई और आगे जाना ना जाएगा। ऐ खुदावन हर बातें प्रकट की जाएगी, इसलिए तुम मनुष्य का भय मत खाना ऐ खुदावन, क्योंकि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाएगा, जाल हो जाएगा। ऐसा अपने बच्चों को प्रभु जी आपने चिताया, ऐसा आपने अपने बच्चों को सिखाया ताकि वो गलत रास्तों पर ना जाए, परंतु आप पर भरोसा रखे, क्योंकि जो आप पर भरोसा करते पिता आप उनको ऊंचा उठाने की प्रतिज्ञा किया। आपका भय मानने से धन महिमा और जीवन की आशीष आपने रखी है प्रभु, दीर्घायु की आशीष को रखा है प्रभु। आपने कहा है परमेश्वर तुम्हारे सिर का एक बाल भी परमेश्वर बांका नहीं होगा। खुदा आपने कहा तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं प्रभु जी। तुम्हारा जीवन कीमती है, उन गौरियों से कहीं बढ़कर प्रभु जी आप उनके जीवन की हिफाजत करते हैं पिता। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता। आज पिता परमेश्वर जितने लोग इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते जाते हैं प्रभु, प्रत्येक के जीवन को हम ब्लेस करते हैं। हाँ पिता, जो प्रतिदिन परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आत्मिक रूप से दृढ़ और मजबूत होते जाए। आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर इनका जीवन बढ़ता जाए, अंश अंश करके इनका जीवन बदलता जाए, आपके स्वरूप में परमेश्वर इनका जीवन बनता जाए पिता, एक पवित्र जीवन को जीने के लिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता अगुवाई करते चले पिता परमेश्वर इनको, ताकि परमेश्वर आप उस पवित्रताई को, जिस पवित्रताई को आप देखना चाहते हैं इनके जीवन में वो पवित्रताई पाया जाए। खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते, जितने लोग दुखों में, क्लेशों में, संकटों में, आफत में, विपदाओं में, कई प्रकार की धमकियों में, कई प्रकार की चिंताओं में, सारी बातें यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन परमेश्वर के जीवन की तमाम समस्याएं जाती रहे। हाँ पिता परमेश्वर, जो कुछ भी भय इनके जीवन में है प्रभु जी, चाहे डॉक्टरों ने परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी रिपोर्ट को परमेश्वर नकारात्मक कह दिया, परंतु यीशु के नाम से प्रभु जी वो सारी बातें बदलती चले जाए। खुदावन परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके लोगों के जीवन पर बनी है। खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता प्रति भोर पता आपकी करुणा नहीं होती जाती है प्रभु जी। आज आपका प्रेम इनके लिए नया हो चुका है प्रभु, आपकी भलाइयां, आपकी चंगाइयां यीशु के नाम से इनके जीवन पर आने पाए। जय और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। हाँ पिता, बीमारियां यीशु के नाम से चंगे किए जाए, हर दुर्बल कमजोर करने वाली हड्डियों की सारी समस्या इनके शरीरों को छोड़कर जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जितने परमेश्वर नशे पान की गंदी आदतों के बंधन है सब यीशु के नाम से प्रभु जी छूटने पाए। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बेरोजगारी की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं आज यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए। खुदा में उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए। अपने लोगों को परमेश्वर आपने छुआ है प्रभु, अपने लोगों से आपने बोला, बातचीत किया। जितनी समस्याएं प्रभु जी, चाहे उन समस्याओं का नाम प्रभु हम नहीं जानते, परंतु प्रभु इन जीवन में जो निराशाओं से होकर पिता परमेश्वर ग्रसित है, आज सारे बंधन टूटे। आपके महान आश्चर्य कर्म को देखे प्रभु, आपकी भलाई को देखे पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर आप इतने आश्चर्य कर्म करते हैं जो गिने नहीं जाते। आज इनके लिए जिन आश्चर्य कर्म की आवश्यकता यीशु के नाम से होने पाए और खुदान आपकी गवाही का ये कारण बनने पाए। खुदावन आपने अपने लोगों को पिता प्रभु जी आपने स्पर्श किया, आपने छुआ है प्रभु, आपने लोगों को परमेश्वर आपने चंगाई जय छुटकारे को दिया पिता। आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।